अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त इस चैनल को दे रहे हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर बड़ी गहमा गहमी की सूरत हाल है। ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, बल्कि जीत चुकी है। मैं तो ये कहता हूँ कि 100% अगर उनको क्रेडिट दिया जाए तो इससे भी कहीं ज़्यादा उनको क्रेडिट जाता है कि वाज़े अक्सरियत से, वाज़े बरतरी से उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी है। और एक बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए हमें कि जब भी ज़िमनी इलेक्शन होता है, उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत ही जीतती है। उसमें जो अपोजिशन है उसके जीतने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। अपोजिशन हमेशा शिकस्त से दो चार होती है, लेकिन यहाँ पे गेम ही सारी उलट हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 17 सीटें ले ली हैं और जो बाकी जो उनको 3 सीटें मिली हैं उनमें भी 2 नून लीग को मिली है, एक किसी आज़ाद उम्मीदवार को मिली है और वाज़े अक्सरियत से, वाज़े बरतरी से वो इस इलेक्शन के अंदर जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। तो इसके पीछे क्या आपको वो एक नैरेटिव मिल रहा है कि जो कप्तान ने नैरेटिव दिया था इन दिनों में कि अमेरिका ने साजिश करके, मुदाखलत करके हमारी हुकूमत को ख़त्म किया है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ामात की बुछाड़ की है। इस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बड़ी बातें की हैं, XY की भी बातें की गई हैं और बड़ा कुछ हुआ है। यहाँ पर न्यूट्रल्स को भी रगड़ा लगाया जा रहा है और अमेरिका की खास तौर पे बात की जा रही है कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए प्लान किया है और इसके लिए बाकायदा फंडिंग इशू की है। तो ये क्या ये नैरेटिव है कि जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जितवा दी है और मुस्लिम लीग नून को बड़ी बुरी शिकस्त हुई है इस पंजाब के अंदर। और पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है, लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है। आप ये देखें कि पंजाब के अंदर एक आम तौर पे बात मशहूर थी कि अगर कभी नून लीग वाले खंबा भी खड़ा कर देते हैं तो उस खंबे को भी लोग वोट कास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नून लीग वालों के साथ उनकी एसोसिएशन है, नून लीग के साथ उनकी मोहब्बत है। ये मोहब्बत कम क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अवाम है वो इस वक्त शऊर में आ चुके हैं पूरे पाकिस्तान के और बिलखसूस आपकी पंजाब। मैं बाकी पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, आपके पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल उनका अप हो गया है। अब लोग वो 90 की दिहाई की, 80 की दिहाई की सियासत नहीं कर रहे। अब लोग यकीन मानो ये बिरयानी के डब्बों की और मुफ्त आटा लेने की, जलेबियां खाने की, पकोड़े समोसे खाने की, मोटरसाइकिलें लेने की है ये रेशियो अभी, लेकिन ये बहुत कम है। अब जो असल चीज़ है वो ये है कि लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिए खैरखा कौन है और हमारे मुल्क के लिए बेहतर कौन है। मैं ये अगर कहूँ कि इमरान खान की बैड गवर्नेंस थी, उन्होंने जितने साल यहाँ पे हुकूमत की है, तकरीबन कोई ये 3.25 साल हुकूमत बनती है, तो उन्होंने अच्छे तरीके से हुकूमत नहीं की। अगर 3 साल 7 महीने 10 दिन उनकी हुकूमत रही है तो वो बैड गवर्नेंस। मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। तो अगर लोगों ने अगर ये उनका एक बात करें कि चंद लोग ये कहते हैं कि भाई उनसे कोई काम नहीं हुआ, तरक्याती काम नहीं हुआ, हेल्थ सिस्टम वैसे का वैसे था, उसके अलावा पुलिस का निज़ाम बेहतर नहीं किया, पटवार सिस्टम भी वैसे था, जितनी रिफॉर्म्स होनी थी वो वैसी की वैसी है, नहीं हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस इलेक्शन में कैसे जीत गई है, ये तो बड़ी एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी रिसेंटली उनकी हुकूमत गई है लेकिन फिर से वो जीत गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट क्यों किया है, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो अरसा दराज से लोगों के ज़हनों में ये बात बैठाई गई थी कि ये लोग मुल्क के खैर खा नहीं है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने टैक्स पे नहीं किए, इन्होंने जायदादें बना ली हैं। अच्छा, अक्सर ना मुस्लिम लीग नून के लोग इस बात को नहीं मानते थे। जितने भी इनके वर्कर्स थे या इनके कारकुनान थे या इनके लीडर थे, यहाँ पे मुकामी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो इस बात को नहीं मानते, कहते कि ये बात झूठी है, इन्होंने इतना यहाँ पे लूट मार नहीं की जितना इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब क्या रीज़न हुई है? तो मैं करंट सिचुएशन पे आता हूँ। करंट सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसने हुकूमत के आने के बाद एक जिसको कहते हैं नहीं कि झाड़ू फेर देना, इस तरह जिन्होंने हरकत की है और अवाम को इतना ज़लीलो ख्वार किया है।
पहले नंबर पे पेट्रोल की प्राइस को जो आसमानों तक पहुंचा दिया, उसके बाद फिर महंगाई बाकी चीजों में भी बड़ी ऊपर कर दी, फिर लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकल आया। यानी ये सारी चीजें कि जब आपके पास एक अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दे ही दिया है तो आप उस मौके को फायदा उठाओ, लोगों को रिलीफ दो। उनको भी पता चलता कि भाई अभी अभी रिसेंटली हमारे पास इमरान खान की हुकूमत आई थी और उस हुकूमत ने अभी ठीक से काम नहीं किया, आप लोग आए हैं, हर चीज जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गई है, सारे इदारे ठीक होना शुरू हो गए हैं, महंगाई जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो गई है। बजाय आप कंट्रोल करते, आपने मजीद उसको बढ़ा दिया है। और इब्ने खल्दून की एक फिलॉसफी है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी इनवाइट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब आपकी मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा आपके मुल्क के अंदर, तो वो सियासी अदम इस्तेहकाम को दावत देगा। यानी आपका जो इकोनॉमिकली क्राइसिस है, जब ये आपका बहरान आएगा मईशत का, तो लाजमी आपका सियासत का बहरान आएगा। और ये सियासत का बहरान इस वक्त पंजाब में आया है। किस हवाले से आया है कि नून लीग जिसका गढ़ है पंजाब, बुरी तरह हारी है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बताता चलूँ कि इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया की बात करें और व्हाट्सएप ग्रुपों की बात करें या फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, वहाँ पे हर नौजवान, खासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं चूँकि 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, और नौजवानों की 99% जो मेजॉरिटी है वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद कर रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग नून की, जिनको सुपर जीनियस कंसिडर किया जाता था, जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि अगर शहबाज शरीफ आ जाएगा तो शायद आपका मुल्क जो है वो मुआशी लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त पटरी पे चढ़ पड़ेगा। अब इन्होंने कोशिश बड़ी की है। देखो कि 17-18 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की है और सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन की वजह से कम की है। अब आइंदा ये इसको फिर बढ़ा देंगे। कल ही मिफ्ता इस्माइल का बयान आया कि हमें कीमतें अगर बढ़ाना पड़ी तो हम बढ़ाएंगे। यानी अवाम के मफाद को ये लोग मद्देनजर नहीं रखते। मैं हमेशा से इनकी भी बड़ी हमायत करता आ रहा था कि ये लोग वाकई कॉम्पिटेंट हैं, इनके पास एबिलिटी है, मुल्क को ये चला सकते हैं। लेकिन अब ये फील होता है कि ये भी किसी काम के नहीं है। इनका काम भी सिर्फ ये है कि बस अपना बचाओ, अपने केस ख़त्म करवाओ, अपने मुताबिक इस मुल्क को चलाने की ये कोशिश कर रहे हैं, 90 की सियासत करने की ये कोशिश कर रहे हैं और मुल्क की खैर खाई नहीं है। तो मैं आपके सामने जो ये बात कर रहा था कि इस वक्त मेजॉरिटी जो है, जो यूथ है, यकीन मानो यूथ नहीं, सिर्फ मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं कि जो ओल्ड एज हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करते नजर आ रहे हैं। अगर आज जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो जो हाल इस वक्त पंजाब का हुआ है, पूरे पाकिस्तान में यही हाल होगा अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी मैं इसको कहता हूँ कि अजब किस्म की बात हुई है कि हुकूमत में मरकजी हुकूमत भी नून लीग की है, पंजाब हुकूमत भी नून लीग की है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैदान मार देना। इस हवाले से मैं कहता हूं कि उनका जो पॉइंट बनता है वो तो 100% से भी ज्यादा है कि अपोजिशन में रह के उन्होंने इतना बेहतरीन एक मुकाबला किया है और उसमें सरासर जो क्रेडिट जाता है वो अवाम को है, अवाम के मेच्योरिटी लेवल को है, अवाम के अंदर जो इस वक्त जो फिजा आ गई है, उनके अंदर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है, इस चीज़ को सारा क्रेडिट जाता है। और खान का जो नरेटिव था वो नरेटिव जीत गया है। जितने भी आपके पीडीएम के नरेटिव हैं या बाहर के मुल्क का कोई नरेटिव था वो बुरी तरह शिकस्त फाश हो गया है। ये आज की आपके सामने रिपोर्ट थी। अब आर्मी का क्या किरदार है, आर्मी को किस तरह से हम देख रहे हैं, या नौजवान नस्ल आर्मी के बारे में क्या सोच रही है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।